नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण से बचाव में टीका अहम हथियार साबित हो रहा है। टीका लेने वालों के शरीर पर वायरस का गंभीर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राजधानी के सरकारी व निजी अस्पतालों में गंभीर हालत में आने वाले अधिकतर संक्रमितों ने टीका नहीं लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 1 महीने में देखा गया है कि गंभीर अवस्था में अस्पताल आने वाले 5 से 10% संक्रमितों ने कोरोना का पहला या दूसरा डोज लिया है, यानी 90 से 95% ने टीका नहीं लिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि टीका लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडी कोविड-19 वायरस के विरुद्ध तेजी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। यह वायरस के फैलाव को रोक देता है। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल ने कहा कि टीका लेने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जो वायरस बढ़ने नहीं देता। जिन्होंने दोनों डोज लिया है, उनमें खतरा और भी कम रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा से जुड़े छात्रों या पास कर चुके छात्रों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक नीट की परीक्षा टालने और एमबीबीएस पास कर चुके छात्रों को कोविड-19 ड्यूटी में लगाया जा सकता है। अंतिम वर्ष के एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों को भी कोरोना ड्यूटी में लगाया जा सकता है। कोविड-19 के काम में जुटे डॉक्टरों को सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जा सकती है और उन्हें वित्तीय सहायता भी मुहैया कराया जा सकती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर पीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों, ऑक्सीजन निर्माताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ बैठकें की हैं। सदर अस्पताल और रिसालदार सीएचसी में इलाजरत मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में समय पर मिले, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति की है। डीसी ने 3 पालियों में 2-2 शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया है। यह टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के रिफिलिंग का कार्य व्यवस्थित रूप से कराना सुनिश्चित करेगी। सदर अस्पताल में मैनीफोल्ड सिस्टम के इंचार्ज के रूप में अभिषेक आनंद, सचिव पंडरा बाजार समिति की ड्यूटी लगाई गई है। रिसालदार सीएचसी में मैनीफोल्ड इंचार्ज के रूप में आलोक रंजन, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। दोनों जगह का नोडल पदाधिकारी डीटीओ प्रवीण प्रकाश को बनाया गया है। प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों और पदाधिकारियों को दोनों अस्पताल में खाली हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को तत्काल रिफिल करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने 29 अप्रैल से 2 बजे तक दुकानों को बंद करने और 3 बजे के बाद बगैर किसी वजह से लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि पूरे शहर में 2000 पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 100 पॉइंट पर पुलिस बगैर किसी वजह से घरों से निकले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। एसएसपी के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर सजा के तौर पर आधा घंटा बैठाकर कोविड-19 के नियमों की गाइडलाइन को पढ़ने दिया जाएगा। दोबारा पकड़े जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि बगैर मास्क, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और वाहनों के कागजात नहीं रहने पर जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इनमें झारखंड को लगभग 227 करोड़ रुपए मिले हैं। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र की ओर से दी गई राशि को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी कई सख्तियां बढ़ाई गई हैं, ऐसे में राज्य सरकार के रिसोर्स पर असर पड़ेगा। राजस्व में कमी से झारखंड जूझ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार को और राशि देनी चाहिए। राज्य में रविवार को कोरोना के 4,738 संक्रमित मिले, जबकि 115 लोगों की मौत हो गई। वहीं शनिवार को 159 लोग मरे थे। राज्य में अब तक 69,96,462 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें 69,77,983 सैंपल की जांच हुई है। इस समय बैकलॉग 18,479 है। तक 67,33,511 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 24,04,472 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें से 18,03,009 स्वस्थ हुए हैं और 2,944 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 58,519 है। इधर रांची में रविवार को 913 नए संक्रमित मिले, वहीं 792 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 42 लोगों की मौत हुई है।
4 राज्यों पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के नतीजे रविवार को आ गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे पश्चिम बंगाल के रहे, जहां ममता बनर्जी बड़ी जीत हासिल की और सभी अनुमानों को फेल करके उनकी पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल की। हालांकि ममता बनर्जी की हार ने इस जीत को फीका कर दिया। वहीं केरल में एक बार फिर एलडीएफ की सरकार बनने जा रही है। आसाम में भाजपा की दोबारा वापसी हुई है। पुडुचेरी में भी राजग गठबंधन की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में डीएमके सरकार बनाने जा रही है। उदयपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 में कमल पर तीर कमान भारी पड़ गया। चुनाव में मंत्री हफीजुल हसन ने अपने पिता की विरासत को बचाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के गंगा नारायण सिंह को 5247 वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। जेएमएम प्रत्याशी मंत्री हफीजुल हसन को 1,10,812 वोट मिले, जबकि भाजपा के गंगा नारायण सिंह को 1,05,565 वोट मिले। वहीं निर्दलीय अन्य 4 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने निर्णय लिया है कि राज्य भर के 30,000 वकील अब 9 मई तक न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। हालांकि कोविड के पीआईएल की सुनवाई में जो अधिवक्ता जुड़े हैं, उन्हें वर्चुअल तरीके से सुनवाई में छूट दी गई है। रविवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल की हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने की है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल, सचिव राजेश पांडे, कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। राजधानी में कचरे से बायोगैस बनाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से प्रस्तावित प्लांट के निर्माण पर करीब 28.19 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गेल इंडिया रांची नगर निगम के साथ कचरा से गैस उत्पादन के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट निर्माण को लेकर हुए MOU के मुताबिक जिले में प्रतिदिन 300 टन ऑर्गेनिक कचरा की प्रोसेसिंग कर करीब 100 टन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रतिदिन उत्पादन करेगी। इसके लिए कंपनी 150 टन के 2 प्लांट लगाएगी। पहले चरण में 2 साल के अंदर 1 प्लांट लगाया जाएगा और 1 प्लांट से एक दिन में 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। प्लांट की उम्र सीमा 15 साल की होगी। गेल का प्रोसेसिंग प्लांट तैयार होने के बाद रांची नगर निगम की ओर से कचरा प्रसंस्करण पर किए जा रहे खर्च में सालाना 21 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू की गई बीमा योजना की अवधि बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम की अवधि 180 दिन यानी 6 महीने के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दी है। इस बाबत सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजा गया है। कोरोना महामारी के कारण हो रही परेशानियों को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने CA मई परीक्षा 2021 के लिए आवेदन ऑनलाइन भरने का मौका दिया है। आवेदन 4 मई से 6 मई तक भरे जा सकेंगे। जो विद्यार्थी मई सेशन के फाइनल इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे वेबसाइट ICAI.org पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इस वर्ष गर्मियों में राजधानी के लोगों को जलापूर्ति बाधित नहीं होगी। शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए तीनों डैम में मानसून आने तक पूरे शहर के लिए पर्याप्त पानी है। गत मानसून के दौरान हुई बारिश में तीनों डैम में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक जल संग्रह हुआ है। रुक्का डैम में अभी 18 फीट पानी है, डाहटिया डैम में 21 और गोंदा डैम में 19 फीट पानी है। जोस बटलर 124 की T20 करियर की पहले शतकीय पारी और कप्तान संजू सैमसन 48 के साथ दूसरे विकेट की साझेदारी के लिए 140 रन की साझेदारी के बूते राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर T20 लीग मुकाबले में शनिवार को यहां सनराइजर हैदराबाद को 55 रन से हराकर सत्र की तीसरी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर मयंक अग्रवाल की नाबाद 99 रन की पारी और आखिर में शिखर धवन की नाबाद 69 रन के सामने फीकी पड़ गई, जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को यहां पंजाब किंग्स को 14 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। जमशेदपुर की शौकीन प्रमाणिक, दुमका की प्रियंका कुमारी, सरायकेला खरसावा के विक्रम कुमार और धनबाद के विनोद कुमार साव नेशनल चेस ऑर्बिटर बन गए हैं। शौकीन प्रमाणिक व प्रियंका ने इतिहास रचते हुए पहली बार झारखंड महिलाओं को राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाई है।
दोनों झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय ऑर्बिटर के रूप में उत्तीर्ण हुई है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की ओर से 24-25 अप्रैल को ऑनलाइन सीनियर नेशनल ऑर्बिटर की परीक्षा ली गई थी। इसमें झारखंड के ये चारों ऑर्बिटर उत्तीर्ण हुए हैं। अभी के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। अब बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ और हमेशा की तरह जेके न्यूज नेटवर्क आपसे अपील करता है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और इसकी चेन तोड़ने में मददगार बने। नमस्कार।